अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है। अभी के टाइम में आपको ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रही है। आर्ट्स कॉइन की बात करें तो आर्ट्स कॉइन तकरीबन 3% से लेके 15% तक पंप कर चुके हुए हैं। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,07,000 के ऊपर। और रात के लाइव सेशन में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि आर्ट्स कॉइन प्लस बीटीसी आपको पंप करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। और मैंने आपको क्लियर कुछ सेटअप्स भी शेयर किए थे। मैंने कल रात को लाइव में आपको बीटीसी का एक सेटअप दिया था, जिसमें मैंने आपको क्लियर बोला था कि अगर बीटीसी इस रेड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता तो बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा। तब बीटीसी ट्रेड हो रहा था $1,05,700 के पास। और ये भी साथ में मैंने बोला था कि अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म एक जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो बीटीसी ले सकता है और हाईली चांसेस है कि ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी अपडेट दे दी थी। ऑलमोस्ट तकरीबन 5 बजे मैंने आपको बता दिया था कि मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लिक्विडिटी बीटीसी लेने आएगा। उस वक्त बीटीसी जो ट्रेड हो रहा था वो यहाँ पर था, इस लेवल के पास। तो बीटीसी ने किया क्या, बीटीसी यहां पर आता है और यहीं से दोबारा से बाउंस बैक करता है। ये एक ट्रैप था, मुझे समझ आ गई कि बीटीसी यहां से अपसाइड की तरफ जा रहा है तो एक ट्रैप है और बीटीसी यहां से लाजमी रिजेक्ट होगा। इसी वजह से मैंने आपको रात को कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया था कि आपने क्या करना है, जैसे ये लेवल ब्रेक हो आप यहां तक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके यहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर ये अपसाइड की तरफ दोबारा आता है तो आपने इस रेड लाइन के ऊपर नजर रखनी है। अगर बीटीसी ने इस रेड लाइन को ब्रेक किया तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बीटीसी यहाँ से 1,07,000 से 1,07,200-300 तक जा सकता है। मैंने रात के लाइव सेशन में क्लियर बताया था, जाके इस रात के लाइव सेशन को जाकर देख लो। और इसके अलावा मैंने कुछ आर्ट्स कॉइन भी आपको बताए थे, लिंक के बारे में भी आपको बताया था। मैंने बोला था कि लिंक सबसे पहले क्या करेगा, नीचे से लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से लिंक अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है तो अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो अगर आपने इन ट्रेड्स को फॉलो किया और इसके अलावा और भी ट्रेड्स दी थी मैंने, तो अगर आपने उन ओवरऑल ट्रेड्स को फॉलो किया तो आपने लाजमी प्रॉफिट बनाया होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता रहूं, लाइव में भी करूं और इसके अलावा आपको डिस्कॉर्ड प्लस व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी इस तरह की ट्रेड शेयर करता रहूं, तो फिर आपने करना क्या है, एक तो हमारे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को भी, इस चैनल को भी, और उसी के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि डिस्कॉर्ड के ऊपर भी हम यहाँ पर ट्रेड्स वगैरह दे रहे होते हैं। और सिर्फ यहाँ पर हम क्रिप्टो के सिग्नल नहीं देते, साथ में हम यहाँ पर गोल्ड के भी सिग्नल्स आपको दे रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एक बात का आपने ख्याल रखना है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ये जो कुछ भी होता है ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज के तौर पे होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी ट्रेड करते हैं, वो अपने बिहाफ पे करनी है, क्योंकि देखिए क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आपने वही पैसा यूज करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। तो चलेगा, इस बात करते हैं आगे मार्केट को लेकर। तो अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करते हैं तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं, फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 61 के ऊपर और ग्रीड जोन में। अब ग्रीड में क्यों आया है, हालांकि कल अगर आप देखो तो न्यूट्रल में था। बीटीसी पंप हुआ है, आर्ट्स कॉइन भी थोड़े से पंप हुए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फिर से सेंटीमेंट चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके माइंड में होगा वार तो अभी खत्म नहीं हुई, वार तो मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है, फिर मार्केट क्यों यहाँ पर पंप कर रही है। तो मैंने आपको आज से 3 से 4 दिन पहले एक वॉइस मैसेज डाला था और आपको बोला था ये जो वार का सिलसिला स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग में ही मार्केट के ऊपर आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आपने देखा स्टार्टिंग में मार्केट अच्छी खासी आपको डंप करती हुई नजर आई, आर्ट्स कॉइन भी डंप कर गए, क्योंकि वार स्टार्ट हो गई थी। पहले इसराइल ने वार किया, फिर उसके बाद ईरान ने किया, दोनों ने जब वार स्टार्ट कर दिए तो फिर उसके बाद मार्केट के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ा। और मैंने आपको साथ में ये बोला था कि अगर ये दिन गुजरते गए तो मार्केट क्या करेगी, इस वार की जो एक टेंशन बनी हुई है इसको ऑब्जर्व कर लेगी। तो अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता उसको ऑब्जर्व कर रही है। अगर ये वार थोड़ी देर और मजीद भी चलती है तो मार्केट छोटी मोटी करेक्शन करेगी। अगर यहाँ पर कुछ भी बड़ा नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियर तक बात नहीं जाती, अगर न्यूक्लियर पे बात जाती है तो फिर ओवरऑल मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या, यूएस मार्केट क्या, ट्रेडिशनल मार्केट क्या, क्रिप्टो मार्केट क्या, सबकी सब यहाँ पर जो है अच्छी खासी डंप करती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, लेकिन ईरान जो है ना, मैंने अब आपके साथ कुछ पोस्टें भी शेयर की थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ईरान जो है ना यहाँ पर वो मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने भाई रिजेक्ट कर दिया सीज फायर करने के लिए और निगोशिएट करने के लिए। उसने बोला मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, जब तक ये जंग जारी है ना
तब तक मैं यहाँ पर सीज फायर नहीं करूंगा, जंग जारी, समझ रहे हैं ना? मतलब वो चाहता क्या है, जब तक वो उसके जो मामलात है वो पूरे नहीं होंगे तब तक वो यहाँ पर सीज फायर नहीं करेगा। तो वो उसके मामलात आप सबको पता है, फलस्तीन को लेकर और यमन को लेकर बाकी भी जो मामलात हैं वो उसको सामने रखेगा। अगर तो वो पूरी करते हैं तो यहाँ पर वो सीज फायर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान को झटका लगा। आपको पता है उसके 15 जो है बड़े जो, जिसमें साइंसदान भी थे और आर्मी पर्सन भी थे बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर, वो शहीद हो चुके हुए हैं और ऑलरेडी बहुत सारी चीजें उसने फेस भी की हैं। तो अब की बार जो उसको मौका मिला है तो वो छोड़ेगा नहीं। हालांकि ईरान जो है बड़ी तेजी के साथ जो है वो वार पे वार करता जा रहा है, आपको पता ही है। हर रात को, हर दिन, हर सुबह वो अपने मिसाइल मारता जा रहा है। अच्छा, ईरान ने, आज मैं देख रहा था कि ईरान ने अब तक जो इसराइल के जो जासूस है ना, तकरीबन 3 थे उनके, उनको ऑलरेडी उसने फांसी भी दे दी है। और इसके अलावा उसने ये भी बोला है कि यहाँ पर कि उसने बोल दिया है कि वो अब हमला करेगा ही करेगा, मजीद हमले करेगा, ये उसने बोल दिया हुआ है ईरान ने। हालांकि ये जो नेतन्याहू है ना, उसका एक ख्याल था कि वो चाहता था कि ईरान जो है ना वो हमला करे कतर और यूएई में, जो अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं ना उसके ऊपर हमला करें। अगर वो हमला करेगा तो क्या होगा, अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। तो वो ये चाहता था इसराइल, लेकिन यहाँ पर ईरान ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उसने सिर्फ मिसाइलों के जो रुख थे ना वो सिर्फ इसराइल की तरफ किए हैं, तो जिसकी वजह से अभी तक ट्रंप जो है ना इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और ऐसा अगर होता है तो इसराइल के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको कुछ न्यूज़ेस और शेयर करना चाह रहा हूँ, देखो मैं डरा नहीं रहा, देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मेंटली तौर पे तैयार रहना है। इसका प्रेशर ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। मैं देख रहा हूँ अंदर खाते में ईरान के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शेयर नहीं करना चाहता। आपको पता है कुछ चीजें तो उसने बताई हुई हैं कि उसके पास ये वाले मिसाइल हैं, ये चीजें हैं। ये तो सिर्फ उस अदारे को पता है ना जो IAEA बोला जाता है, उस अदारे को जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको पता है। तो वो शो करवाता है कि इस कंट्री के पास ये चीजें हैं, लेकिन अंदर खाते में ईरान के पास और क्या चीजें हैं वो शो नहीं करवा रहा। अब वो जब क्या नाम लेते हैं, ये जो IAEA जो अदारा है ना, उसने यहाँ पर बोला, ये देखें, उसने बोला हमारे साथ कोऑपरेट करो, हमें बताओ क्या करने वाले हो। तो उसने यहाँ पर ईरान ने जो है ना इनके साथ जो एक तामुन था ना ऑफिशियली उसको रोक दिया। मतलब अब जो न्यूक्लियर की जो साइट्स है ना, जो इसकी न्यूक्लियर की साइट है उसकी असेस बंद कर दिया ईरान ने। जो IAEA देख पाए कि इसके पास क्या है, डाटा शेयरिंग भी बंद कर दिया है, इंस्पेक्शंस जो होती हैं वो भी बंद कर दिया है। मतलब एडवांस किस्म के जितने भी नोटिफिकेशन इसको मिलने थे वो सब बंद कर चुका है। अब इसका मतलब क्या है कि वो कुछ ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने वाला है या बना चुका है जिसको वो राज रखना चाह रहा है, वो शेयर नहीं करना चाह रहा। तो ये स्टेप तब होता है जब कोई न्यूक्लियर बम वगैरह बनाने के लिए होता है या फिर कुछ बड़ा कुछ करने चाह रहा हो, तब ऐसा होता है। तो ये जो काम कर रहा है ना ईरान, इससे वर्ल्ड वार 3 के चांसेस बन सकते हैं। यस, सही सुन रहे हैं आप। अगर ऐसा करता है तो, अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल मार्केट, क्या फिर इसमें आपको पता है पाकिस्तान भी इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा। अगर क्या नाम लेते हैं, इसराइल अगर हमला करता है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान ने तो वाज़ेह पैगाम दे दिया हुआ है कि मेरी तरफ से आपको फिर न्यूक्लियर का ही सामना करना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर इनकी तरफ से होता है तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कर सकता है। तो चाइना और रशिया कभी भी खामोश नहीं बैठेगा, और उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया भी उसके साथ खड़ा है और बाकी इस्लामिक कंट्री भी इन्वॉल्व होंगी। तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मे बी मैं तो चाहता हूँ कि अमन हो और ऐसा कुछ भी ना हो। ये सारी चीजें बताने का मकसद ये कि इस टाइम ओवरऑल ये प्रेशर है मार्केट के ऊपर, जिसकी वजह से उस लेवल का आपको मार्केट पंप करते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा, मंथ ऑफ जून बहुत अच्छा रहना था ओवरऑल मार्केट के लिए, लेकिन इस ओवरऑल बार की वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर है। अब हमारे पास जो गिने चुने दिन पड़े हुए हैं ना, अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज आ रही है आपको पता होना चाहिए, वो भी जो ट्रेड डील को लेकर उसने मंथ ऑफ जून के 20 तारीख से पहले पहले भी कुछ ट्रेड डील करनी थी, और मंथ ऑफ जून के लास्ट में भी करनी थी, और जुलाई के 9 में आपको पता है जो उसने एक टैरिफ पॉज लगाया हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर प्रेशर मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको पता है आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 16 जून है, 2 दिन के बाद फेडरल फंड रेट देखने को मिलेगा, FOMC की मीटिंग भी है, क्या स्टेटमेंट आएगी, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या रेट कट होगा कि नहीं होगा। मैं देख रहा था यहाँ पर पोली मार्केट के ऊपर 97.5% चांसेस है कि फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा।
कोई चांसेस नहीं है, रेट कट के कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प का फिर से कोई बयान देखने को मिले, तो यहाँ पर फेड कोई डिसीजन ले, देखते हैं क्या करता है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि ग्लोबली क्या प्रेशर चल रहा है। एक गुड न्यूज है पाकिस्तान के लिए। मैं देख रहा था कि कल जो है माइकल सेलर ने पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ ब्लॉकचेन के साथ जो है उनके साथ जो है एक मीटअप की, और जिसमें उसने क्रिप्टो को लेकर डिस्कस किया, फिर बिटकॉइन को रिजर्व के हवाले से उसने बातचीत की। तो बहुत बड़ी बात है, माइकल सेलर डायरेक्टली यहाँ पर लाइव आकर ये सारी चीजें बता रहा है, तो इसका पाकिस्तान के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल फंडामेंटल्स जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,07,100 के ऊपर। और याद है मैंने आपको बोला था रात के लाइव सेशन में कि अगर बीटीसी इस ब्लैक लाइन को ब्रेक करने में कामयाब होता है, यानी कि जो प्रीवियस वीक की कैंडल है इस ब्लैक लाइन से ऊपर हो जाती है, तो फिर तो हम यहाँ पर कंफर्म एक न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते थे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, इसने क्लोजिंग बिल्कुल इसके बराबर दी है, इसके लेवल के बराबर इसने क्लोजिंग दी है। तो देखा जाए तो ये भी एक इंडिसियन कैंडल है। अगर आप दोनों साइडों पे नजर मारो तो यहाँ पर जो बायर है वो थोड़े वीक है, लेकिन सेलर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन इस वीक में बायर का आगाज अच्छा हुआ। तो अगर यहाँ पर वेनसडे से पहले अगर $1,10,000 को बीटीसी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर चाहे रेट कट हो या ना हो, बीटीसी सरवाइव कर देगा, फिर 1,10,000 से 8-7 हज़ार डॉलर के अंदर अंदर सरवाइव कर देगा। और अगर रेट कट हो जाता है तो फिर तो अच्छा पंप आ सकता है। और ऑलरेडी बार के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट ऑब्जर्व कर चुकी हुई है। अगर यहाँ पर कोई आपस में इनका फिर से कोई निगोशिएट करते हैं या सीज फायर होता है तो मार्केट अच्छी परफॉर्म कर सकती है। और जो आर्ट्स का मैंने आपको बताया उनको आप होल्ड रख सकते हैं, अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिल वक्त बीटीसी में जो मैंने लेवल बताए थे वही है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह जो शॉर्ट वीडियोस होंगी टिकटॉक के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, जिसमें अगर आपको छोटा मोटा स्कैल्प करना हुआ तो कर सकते हैं। अगर हम बीटीसी की लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इस टाइम हमें यहाँ पर जो लिक्विडिटी देखने को मिल रही है इस लेवल के ऊपर हमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, जो कि हमारे पास लेवल बनता है $1,07,700 का। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखो तो नीचे की तरफ भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी हुई है। तो अगर तो बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये लिक्विडिटी सारी ले सकता है। तो देखते हैं क्या करता है। अभी देखते हैं बीटीसी किस तरह मूव करता है, बीटीसी ऊपर की लिक्विडिटी लेने चाहता है कि नहीं। अगर तो लिक्विडिटी लेने में कामयाब हो जाता है बीटीसी, अगर इसने $1,07,300 से ऊपर क्लोजिंग दे दी तो चांसेस है बीटीसी मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर आप लेवल्स की बात करो, यहाँ पर मैं आपको लेवल्स भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है बीटीसी का वो ये वाला है। बीटीसी इस लेवल तक तो आना चाहिए, यहाँ तक तो बीटीसी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ सकता है $1,08,100 तक तो आना चाहिए बीटीसी को। तो देखते हैं बीटीसी यहाँ तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अगर आप इथेरियम की बात करते हो तो देखो इथेरियम अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है। लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ ये वाला चार्ट शेयर किया था। अगर आप यहाँ पर देखो तो वन डे टाइम फ्रेम के मुताबिक स्टिल अभी भी उस जोन में है। और मैंने आपको बोला भी था कि इथेरियम यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। अगर दोबारा से 2740 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर चांसेस हैं इथेरियम आपको 2840, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर उसके बाद $3,000 से $3,300 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, आपको याद होगा ये वाला चार्ट, ये वाला जिसमें मैंने रात के लाइव सेशन में बताया था कि बीटीसी की डोमिनेंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस लेवल से रिजेक्ट होगी, और ऐसा ही हुआ। बीटीसी इस लेवल से रिजेक्ट हुई है, अब नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर इसने टेस्ट कर दिया है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी की डोमिनेंस मजीद नीचे जाएगी और आपके आर्ट्स के 10 से 15% और मजीद पंप करते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर भी लाजमी नजर रखनी है। और अगर आप आर्ट्स की डोमिनेंस देखते हैं तो आर्ट्स की डोमिनेंस जो है अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आर्ट्स की डोमिनेंस भी अपसाइड की तरफ मूव करेगी और मजीद आपके आर्ट्स पंप करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। आप में से काफी मेंबर अभी भी मुझे स्टिल पूछ रहे हैं कि आप भाई अभी भी बाय करने चाहिए आर्ट्स में। तो देखो यार, मैंने आपको 13 जून को कॉल दी थी कि आर्ट्स को बाय कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ता है। उस वक्त अगर आप देखो ना जाके हमारे पास ये जो आर्ट्स का सीजन का इंडेक्स का चार्ट था उस वक्त ऑलमोस्ट 20 के करीब था, 18 से 20 के करीब था। तो मैंने आपको तब भी बोला था, उससे पहले भी बोला हुआ है कि बाय कर सकते हो। तो थोड़े थोड़े बाय करके एक्यूमुलेट करके रख लो, चांस अच्छा था आपके पास। खैर बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में मैं चीजें शेयर करूंगा। अब मिलते हैं गाइस रात के लाइव सेशन में। अपना ख्याल रखें,
दुआ में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।